जब मैं टीचिंग करती हूँ तब मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करती, जब मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ तब मैं टीचिंग नहीं करती, बट आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में कभी कभी मैं टीचिंग कर देती हूँ। तो मतलब आपका जो स्टूडेंट है आपको सपोर्ट करता है कंटेंट क्रिएशन में? आई थिंक यस दे डू। कभी कभी वो मेरे लाइफ में आके बोलते हैं मैम इफ give us the question for our next test, so I don't know, is that a support? I don't know, but भगवान जी please, love marriage it is, please. आपने कुछ टाइम पहले आपने मिस दीमापुर में आपने कम्पीट किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे मैंने देखा आपका जो फ्रेंड्स आपको जो सपोर्ट करता है, ये मैंने होली में देखा था। होली में? हाँ। हाउ? मैं सोचा था आपसे बात कर, लेकिन वही। अच्छा, यू आर देयर? व्हिच होली? ये लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर वाला जब जो आप माथा में सब बांध के। और दिस ईयर वाला इमरान? दिस ईयर था। हाँ, ये डीडीएससी में हुआ था। हाँ पता है, मैं भूल गया। दिस ईयर। अच्छा हाँ दिस ईयर था, दिस ईयर। हाँ तो वैसा था, मैं सोचा था आपसे बात कर, लेकिन वही मैं बोला ना डर। तो बाद में मैं देखा आप जब स्टेज से नाम गए तो मैंने देखा आप वीडियो बना रहे, तो मैं जब भागे फिर मुझे अभी आप रिकॉर्ड करा, फिर डिस्टर्ब होगा। तो आपका साथ दोस्त बहुत था, तो ऐसा कैमरा पकड़ा हुआ है, आप डांस कर रहे हैं, वहां पे झगड़ा हो रहा है, सब आदमी जमा हो गया, लेकिन वो कैमरा नहीं छोड़ रहे। हम लोग वो बोल रहे थे कि भाई झगड़ने दो, हम लोग डांस करते हैं। आई ऑलवेज कीप टेलिंग माय फ्रेंड्स, जो भी मुझे पूछते सीमा वेयर आर यू, आई सेड आई एम एट पेरिस। शायद पेरिस आई डोंट वांट टू गो। तो अभी मतलब आपका कंटेंट क्रिएशन से आपका लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? बहुत सारा चेंजेस आया। आई फील लाइक। हाय गाइस, मेरा नाम है इमरान शेख और मैं दीमापुर नागालैंड से। एंड आज मेरे चैनल पे पहली बार कोई लड़की गेस्ट आई है, एंड जो कि बहुत ही टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर है, एंड साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी है। तो दीदी, मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स को दे दे आप अपना। ओके, हाय एवरीबॉडी, दिस इज सीमा, योर सोशल प्रोफेसर। I am a professor by profession and content creator by passion. मैं यही बोलती हूँ लाइन कहीं पे भी जाती हूँ. So I think that will work. A very short introduction about myself. Yeah. तो आपने ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट किया और आपने कब किया? Actually मुझे भी नहीं पता कि how I started. I remember मैं WhatsApp vlogging करती थी. When I think WhatsApp vlogging was not a thing. मेरा एक फोन था, बहुत ही मतलब टूटा फूटा, कैमरा भी बहुत मतलब बेकार वाला था. So I used to whatever day to day activity, I'll just open my camera and I'll be like posting on WhatsApp. Then करते then I'll always mention his name. There's this one of my friends Saurabh. तो मुझे बोला सीमा तुम इतना entertaining वीडियो बनाती हो, you should start uploading it on YouTube. I was like ठीक है देखते हैं and that stuff. So but कभी YouTube में I did not upload. So then later I think हाँ पहले I think before Instagram happened, YouTube में मैंने 1-2 वीडियो डाला था, but then again I stopped. Then I came to Instagram. Instagram में I started posting my dancing videos, and उससे पहले I think Facebook में भी I used to post my dancing videos only. And then धीरे-धीरे करके I started that 75 days challenge. मैंने आपको वहीं से फॉलो किया था. Okay, तो वो it was not a 75 days hard challenge because typically I was not following it. तो मैंने अपना वर्जन निकाल लिया 75 days challenge. तो वहां से जाके I started this. Hi everybody, I am Seema Devna from Dimapur Nagaland. बोल के I think that catchy phrase was there. I think that really worked for me. That 75 days challenge really changed my whole, the entire creation game for me. तो आपने मतलब कंटेंट क्रिएशन आपने सर 5 साल पहले स्टार्ट किया? हाँ पकड़ लो, हाँ 2020 का देखा था पहला। हाँ 5 साल पहले स्टार्ट किया, फिर बंद किया, फिर स्टार्ट किया. So it was like that. इससे पहले भी कोई चैनल था आपका? नहीं, that was the only one I guess. Yeah. तो मतलब कंटेंट क्रिएशन से आपका लाइफ में मतलब क्या क्या चेंजेस आए? बहुत सारे चेंजेस आए. So I'll start with my personality development. I'll say before, अगर 5 साल बैक में जाऊँ वापस, तो आई वॉज अ वेरी क्लमजी पर्सन. आई डिड नॉट नो हाउ टू मैनेज माई सेल्फ. बट अभी जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन, जैसे मुझे पता चला कि पीपल आर वॉचिंग मी, धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड कि नहीं सीमा, आई हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. नहीं सीमा, आई हैव टू बी लिटिल बिट आई हैव टू मेक माई सेल्फ इन दिस वे. ऐसा करके तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई थिंक बहुत ज़्यादा हुआ. एंड देन ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन हेल्प्ड मी गेट अ साइड हसल थिंग. तो यू ऑल्सो नो समटाइम्स दिस ब्रांड कोलैबोरेशन gives us. So that is a very good thing. I think yeah, personality development and then side hustle thing happening, and obviously I got a lot of fame in a place as such. जहाँ पे still this is a very इतना भी people are not they're not accepting us in. जैसे अगर तुम if you compare
डिमापुर में द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर एंड मुंबई में लाइफ ऑफ अ कंटेंट बहुत क्रिएटर, वेरी डिफरेंट, राइट? तो अभी भी when we go and tell people कि अच्छा I create content, अच्छा I'm creating vlog, तो तभी people just look down on us बहुत सारे places में, right? तो I think some people are looking down at us, but some people are also appreciating us. तो I think हाँ, वो appreciation भी बहुत मिला है मुझे, I think. तो अभी आप मतलब टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन आप कैसे मैनेज करते हो अभी के टाइम? आई थिंक ना मेरे लिए बिकॉज आई लव बोथ द थिंग्स, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, फील लाइक टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली। तो जब मैं टीचिंग करती हूँ तब मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करती, जब मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ तब मैं टीचिंग नहीं करती, बट आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में कभी कभी मैं टीचिंग कर देती हूँ। द प्रोफेसर मी नेवर डाइज, नेवर स्लीप्स, सो मतलब हो जाता है बिकॉज आई लव बोथ द थिंग। तो कभी मुझे ना ऐसा नहीं लगता कि ओ शिट ये ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, बट हाँ समटाइम्स तुमको भी पता है कि क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, हम लोग को समझ भी नहीं आता है कि यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो मच ऑफ प्रेशर, तब जाके थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आई थिंक अगेन कम्युनिटी, माई कम्युनिटी इज देयर, जब भी मुझे डाउट होता है आई वॉच अदर क्रिएटर्स कि अच्छा व्हाट आर दे डूइंग, कैन आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ये एक चीज है। देन आई आस्क माई कम्युनिटी कि अच्छा व्हाट डू यू वांट टू सी नेक्स्ट, तो वो करके आई थिंक वो मैनेज हो जाता है ब्यूटीफुली। आपका पहला वायरल रील कौन सा था? पहला वायरल रील ये एक 75 डेज का एक था, ओके आई रिमेम्बर दैट, नॉट एग्जैक्टली वो था जो बहुत जिसको मतलब आई थिंक आई स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स फ्रॉम दैट रील, 75 डेज का एक था। उसके बाद आई क्रिएटेड अनदर वन, मैंने वो बहुत ही रैंडम बनाया था, ओके मी एंड माई फ्रेंड आफ्टर माई वर्क वी सेड कि चलो लेट्स थोड़ा घूमते घूमते बोल के वी वेंट दिस साइड, व्हाट इज दैट, आई थिंक सिमरीजन साइड। तो वहाँ पे यू नो और नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है दैट ट्रस्ट पे जो बिजनेस चलता है, तो आई जस्ट रिकॉर्डेड कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है कि यू नो देयर आर नो वेंडर्स बट देन यू कैन जस्ट पे, तो वो वाला रील आई थिंक अगेन इट skyrocketed, so yeah. कैसा लगा था जब आपका पहला रील जब वायरल हुआ? I felt really nice, I said wow, ऐसा कुछ करते हैं, बाद में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि I'll go and explore again, so तो अभी आपको मतलब ट्रैवल करना पसंद है आपको? yeah, I love traveling. किसको नहीं पसंद, you tell me. So I कोई ऐसा जगह जहाँ आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, यहाँ पर अभी तक गए नहीं? okay, in India it will be Tirupati Balaji. I really want to go there and वो है, and I always keep telling my friends जो भी मुझे पूछते सीमा where are you, I said I'm at Paris, तो शायद Paris I would want to go, so yeah the two places. तो मतलब आपका जो स्टूडेंट है आपको सपोर्ट करता है कंटेंट क्रिएशन में? I think yes they do. कभी कभी वो मेरे लाइफ में आके बोलते हैं मैम if give us the question for our next test, so I don't know, is that a support? They're lovely, they really appreciate me, yeah. अच्छा, तो अभी मतलब टीचिंग लाइन में आप कैसे आए मतलब? Okay, so that is another story. So I'll start from बहुत ही पहले because you know context is important. तो बीकॉम जब मैं कर रही थी एसडी जैन में, आई वाज लाइक आई हैड द टाइम ऑफ माय लाइफ, ओके वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू एंजॉय, तब तक भी आई वाज नॉट सीरियस, ओके एंड देन ग्रेजुएशन होने के बाद तब टाइम आता है ना कि अभी तुमको क्या करना है, so that question, so I was like okay after BCom what are the scopes, so I was like either MCom or MBA. फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, I was like okay MCom करती हूँ तो ये होगा, MBA करती हूँ ये होगा, so I said ठीक है सीमा चलो MBA करते हैं. So I started my MBA. I did it from ICFA University, Nagaland campus. And then MBA करने के बाद फिर से I was like okay अभी तो MBA कर लिया, तो इसके बाद मुझे कॉर्पोरेट में भी जाना था, मुझे टीचिंग भी पसंद था. I think बचपन से ही मुझे पता था कि यार मुझे तो टीचर बनना है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से आई वाज ओके, बट किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड. तो जब मैंने MBA किया तो मुझे पता चला कि अच्छा आई कैन बिकम मैनेजमेंट प्रोफेसर, बट MBA किया तो मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी चाहिए था, एंड यू नो हाउ इट इज. तो उसके बाद आई स्टार्टेड माई करियर banking, with banking. So I served at Axis Bank for 6 months. ठीक है, I was like खुदा branch में थी मैं posted. So I tried, but then I realized that that is not my cup of tea, because 9 to 5 for a person like me. Very funny, I'll tell you. तो मेरा ट्रिगर पॉइंट ये था कि होली में मुझे छुट्टी नहीं मिला था. होली is my favorite festival. Life में I think फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट प्ले होली, एंड मुझे बहुत बुरा लगा था. इट वाज लिटरली मुझे इतना बुरा लगा था. वन वाज होली, अनदर माय बर्थडे में भी मुझे बहुत आई वाज लाइक सर प्लीज आई वांट टू गो, यू नो. मैंने अपना अकाउंट खोलना होता है, मैंने उस दिन 3 अकाउंट खोला था. आई वाज लाइक सर मैंने 3 अकाउंट खोल दिया, अभी तो मुझे घर जाना है. बट दे लाइक सीमा इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. आई वाज लाइक
ऐसे कैसे होगा, ना होली में छुट्टी मिलता है ना बर्थडे में छुट्टी मिलता है. एंड देन फॉर मी watching the sunrise and watching the sunset is very important. जब भी इवनिंग होता है I feel like I need some air. मैं ऐसा घर में नहीं बैठ सकती. तो लेकिन बैंक में क्या होता था, we are working, लेकिन तुमको अगर निकलना भी है ना, you have to ask permission. एंड जब मुझे ऐसा फील होता है ना कोई भी काम पे मुझे कोई बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा है, I am like done. तो और ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स आ रहे थे, बट I tell you I was doing really good. Okay, I did not leave banking because I was not able to perform. I left banking because I felt like लॉन्ग टर्म में अगर मैं अच्छा मुकाम तक भी पहुंच जाती हूँ, बट आई विल नेवर बी हैप्पी इंटरनली. देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस. तो उसके बाद मैं इंटरव्यू दे रही थी बीच बीच में. तो इस कॉलेज में इंटरव्यू दिया एंड आई थिंक 4-5 months के बाद आई गॉट अ कॉल कि ओके सीमा यू सिलेक्टेड CH कॉलेज, आप अभी आई एम वर्किंग, सो इट्स गोइंग टू बी 5 years नेक्स्ट ईयर. तो आई सेड ओके. मैं तो खुशी खुशी आई लेफ्ट माय बैंकिंग जॉब एंड आई जॉइंड. तब से हूँ मैं प्रोफेसर. तो इससे पहले आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये बनना है, ये करना है? ओ मेरा तो बहुत ही लंबा लिस्ट है. ओके मेरा तो बहुत आई वांटेड टू बिकम अ कोरियोग्राफर, आई वांटेड टू बिकम एन आरजे, बीच में मुझे बेकर भी बनना था एंड देन अभी भी बनना है. सो या आई थिंक आरजे मैंने किया था थैंक्स टू हिल्स FM. तो उन लोगों ने एक निकाला था, आई थिंक दैट वाज आई डोंट नो अ सीरीज और अ कैंपेन वेयर दे वर गिविंग चांस कि आप एक दिन के लिए आरजे बन सकते हो. तो आई ट्राइड देयर, तो मुझे अच्छा लगा. बट देन आई सेड नहीं, ठीक अच्छा लगा बट नॉट लाइक एज अ करियर ऑप्शन. सो दैट हो गया. तो आई थिंक लंबा है. आई थिंक आफ्टर मे बी कंटेंट क्रिएशन आई विल स्टार्ट बेकिंग एज अ प्रोफेशन. वेरी स्पॉन्टेनियस, कांट हेल्प इट. कभी आपको लाइफ में ऐसा लगा कि अब कंटेंट क्रिएशन छोड़ देना चाहिए किसी भी टाइम में? हाँ लगता है. कब? व्हेन आई डोंट नो व्हाट टू क्रिएट नेक्स्ट. जब बहुत क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है. एंड रिसेंटली माय मॉम पास्ड अवे, उसके बाद से तो आई हैड अ रियली बैड टाइम. तो तब बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग हो गया था. तो आई थॉट कि मे बी आई शुड गिव इट अ ब्रेक. लेकिन ऐसा होता है ना इमरान कि व्हेन यू लव समथिंग इट फाइंड्स अ वे टू यू. अभी मुझे ऐसा लगता है कि दिस कंटेंट क्रिएशन विल गो. सो आई फील लाइक आई विल वांट टू क्रिएट कंटेंट टिल माय लास्ट ब्रेथ. अच्छा, आपने जो ये 75 डेज का जो आपने फिटनेस चैलेंज लिया था ना, इसमें मतलब आपका मेंटली और फिजिकली मतलब क्या क्या चेंजेस आया था? ये जो 75 डेज चैलेंज आई स्टार्टेड, इसमें आई फील लाइक बहुत सारे चेंजेस आई कुड सी बोथ फिजिकली एंड मेंटली. लाइक यू गाइज नो राइट, जब आप एक्सरसाइज करते हो एनी डे यू टेक, जब आप एग्जाम्पल आज आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको कितना लाइट फील होता है. एंड आई वाज डूइंग इट फॉर लाइक स्ट्रेट 75 डेज. आई वाज ईटिंग गुड फूड, आई वाज एक्सरसाइजिंग, मैं थोड़ा रीडिंग भी कर रही थी. तो तब जब ये चल रहा था आई कुड फील दैट लाइटनेस, आई कुड फील दैट एनर्जी. एंड मेंटली भी बहुत मुझे लगता था कि मैं बहुत क्रिएटिव हो रही हूँ. तो इन दैट वे आई कुड फील दैट थिंग. फिजिकली भी मेरा बॉडी भी चेंज हो रहा था. आई थिंक माई बॉडी वॉज लिटिल टोन्ड बिकॉज घर का खाना, अच्छा खाना, स्किन इज ग्लोइंग, माई नेल्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल. सो मतलब सब बहुत सही चल रहा था. आई थिंक पॉजिटिवली बहुत चेंजेस आया. एंड देन मैंने छोड़ दिया. एंड आज बहुत दिनों बाद बिकॉज ऑफ इमरान में जल्दी उठी हूँ, अदरवाइज 9 बजे उठी हूँ. अच्छा, आपने छोड़ा क्यों? फिर आपको फिर कंटिन्यू करना है या फिर नहीं? I want to because ये चीज ना I was really proud of this thing. मुझे कभी लेट से मतलब आई एम अर्ली राइजर. ओके तो मुझे मतलब बहुत जल्दी में उठ जाती थी. बट अभी बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेस एंड द थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू आई फील लाइक आई पुश माई सेल्फ. लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ. तो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ बदलने का. आई वॉन्ट टू गेट दैट सीमा बैक वेयर शी इज एक्सरसाइजिंग, ईटिंग राइट एंड स्टफ. I want to get it back. It's very important. As a fitness influencer, I think तुमको भी पता है राइट कितना important होता है. So मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या करती हैं? मैं रोती हूँ. फर्स्ट थिंग मेरा एनी रिएक्शन, एनी रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन इज क्राइंग. मैं बहुत रोती हूँ. ओके एंड आई फील लाइक भगवान ने जो ये हम लोग का जो मैकेनिज्म बनाया है, आंख से आंसू निकलता है, आई थिंक भाई कुछ रीजन के लिए बनाया है. सो यू गाइस स्टार्ट क्राइंग वेरी, यू फील वेरी लाइट. तो मैं रोती हूँ एंड देन आई ट्राई टू मूव माई सेल्फ. मैं एक जगह पे बैठती नहीं हूँ. जब आप व्हेन यू फील वेरी डार्क एंड यू सिट इन अ प्लेस, वी हैव अ टेंडेंसी कि हम लोग डार्क जगह में जाके बैठ जाते हैं. जब ऐसा होता है यू विल सी कि एंड देन सैड गाना सुनना स्टार्ट नहीं. So it's like always your question was मैं क्या करती हूँ? मैं रोती हूँ. I move myself and I try watching my like I'm careful about what I'm eating because that is also important. तो मैं वो mindful रह जाती हूँ कि तब मुझे ज़्यादा ऐसा खाना नहीं खाना है which will ज़्यादा खराब कर दे मेरा mental health. मीठा, okay, have to be careful.
ये सिर्फ लड़कियों को रोना चाहिए, लड़कों को भी रोना चाहिए? सबको रोना चाहिए। तो लोग अगर ऐसा आप क्यों बोलता है लड़की है रो रहा है, ऐसा क्यों बोलता है? तो आई डोंट नो व्हाट इज इसकी, पता नहीं किसने बनाया, आई डोंट नो के बिकॉज भगवान ने ये मैकेनिज्म हम लोग दो जेंडर्स के लिए या फिर नॉट कमिंग टू जेंडर बट सबके लिए इक्वल बनाया, एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की लोगों का ही वी गेट दिस आल्सो, इवन बॉयज गेट दिस टेस्ट, हाँ। राइट? सो व्हाई? बिकॉज निकालने के लिए दिया है तो भाई निकालो। ओके। आपका लाइफ का सबसे बुरा टाइम कौन सा था? बुरा टाइम चल रहा है अभी भी। आई लॉस्ट माई मॉम मार्च, तो अभी तब से जो मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, आई एम वेरी लॉस्ट। आई थिंक रिसेंटली आई पोस्टेड अ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो, आई एक्सप्लेन कि कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए। एंड दिस इज द थिंग अबाउट ग्रीफ, इट्स वेरी फनी, आपको पता नहीं चलेगा। लाइक नाउ आई एम ओके, आई एम हैप्पीली वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट थिंग, नेक्स्ट मोमेंट आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट, शायद आई माइट गो टू माई रूम एंड स्टार्ट क्राइंग, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ। सो आई एम नॉट एबल टू ट्रैक माई ओन फीलिंग्स कि नेक्स्ट मोमेंट में मैं क्या करने वाली हूँ। सो आई थिंक जब मैं नहीं समझ पाती हूँ कि नेक्स्ट मेरा क्या क्या इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, कब हो सकता है, तो आई थिंक दैट इज व्हेन आई फील लाइक बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। ऐसा सिचुएशन आप कैसा डील करते हैं, मतलब जो आपको लगता है कि सब बुरा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कैसा फील होता है आपको ऐसा टाइम? I feel very lonely. I mean, I have got good friends around me. There's always helping me. They're there. इसलिए शायद मैं अभी भी बहुत ही ठीक ठाक से बैठी हुई हूँ यहाँ पे. But ऐसा होता है ना कि you need to help yourself. Nobody can come and help you. There can be people around you, but problem तुम्हारा है and face तुम कर रहे हो. Help भी तुमको करना पड़ेगा अपने आप को, right? So I think I feel very sad and upset and lonely. ऐसा लगता है कि there's some void inside me. समझ में नहीं आता कि what will I do to feel better? How will I fill that void? क्या करूँ? Whether I go there or I do this or eat this. What am I supposed to do to feel better? तब ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए. You know, that feeling is there. तो आपका दोस्त वगैरह है ज्यादा है या कम है? I feel like मैंने कैटेगराइज कर दिया अभी सभी को. I call them my best friend, then comes my friends, then comes my colleagues, and then acquaintance. So I know a lot of people, but best friends, I think I have 3 best friends. अभी आप बोलोगे 3 best friend कैसे होता है? तो मेरा 3 best friend है, and then I have lots of friends and I have colleagues and I have lots of acquaintance. कभी ऐसा हुआ है किसी दोस्त ने आपको बहुत ही बुरा तरीके से मतलब धोखा दिया, फिर कुछ गलत किया आपके साथ? Yes, I did not see that coming, but हुआ है. I referred to her as my childhood friend, and when she stabbed me, and I held grudges about her. एक grudge था because I never expected that she will do like that with me. तो उसके बाद से मैंने पूरा no contact thing कर दिया. But recently when my mom passed away, she came to visit me. मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी उसको माफ नहीं कर पाऊंगी for whatever she did. But when she came to my house and then she was there with me, तब like the moment she entered and when I saw she is there, तब ना अचानक से जो मैंने इतना टाइम से जो बिल्ड किया था ना उसके लिए जो दिल में जो मेरा दुख था, like hatred, I was upset and disappointed, वो चला गया. Because we were kids and हम लोग को गलती करते हैं, right? But then वो लेके नहीं बैठना चाहिए. I mean, you need to move on. So yeah, now we are fine. अभी she is not best friend तो नहीं बन पाएगी, but yeah, I consider her as a friend, लेकिन दूर दूर से. ठीक है. अच्छा, आपका ये स्कूल लाइफ और चाइल्डहुड कैसा था आपका? Okay, many people say that उन लोगों को अपने चाइल्डहुड में वापस जाना है, but no, I don't want to go back because I really did not have a very good childhood. And school life में तो मैं क्या बोलूँ, मेरा कैसा था कि I was mostly alone. मुझे now I say I'm very emotional person, I meet people around, but I'll tell you कि class 10th तक मुझे नहीं पता था कि friendship का concept है. Okay, so I was all alone. मैं class 1 से class 10 तक वो class leader थी, तो I used to get all the love from my teachers. तो I was like happy. मतलब मैं जाती थी, class leader का काम करती थी, बोर्ड में नाम लिखती थी जो बात करते हैं, and everybody would hate me for that. मतलब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, पढ़ाई करती थी. I was a very studious person and studious person. मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, but I did not have friends, I did not have life. तो ये and childhood was also not very good, I'll say, because of my skin tone. मुझे बहुत सुनने को पड़ता था. I'm not that tall, and my skin color and
then so many things, you know, obviously every time people will say that अरे तुम्हारा तो ऐसा है स्किन टोन, अरे तुम तो इतना छोटा हाइट हो, you know, कौन तुमसे शादी करेगा. I don't know why is anybody No. thinking about my marriage. I was just like in school. So what is even need to do that, right? तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था. बचपन में तो नहीं पता था कि अच्छा मुझे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, because we didn't have the word for it. But अभी I can name it कि I really did not have a good childhood. स्कूल का दिन भी इतना मेरा बढ़िया नहीं था, apart from the prizes I won in some competition. बाकी not good. अच्छा, मैंने आपका स्टोरी वगैरह में देखा है आप डांस बहुत अच्छा करती हो, तो आपने मतलब क्लासेस लेके सीखा या फिर कैसे? मैंने बूगी वूगी से सीखा है. देयर वाज अ शो, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट. तो देयर वाज दिस शो, बचपन से आई यूज्ड टू वॉच. आई थिंक दैट वाज लाइक बहुत ही सब देखते थे, तो मैं देखती थी कि एवरीबॉडी इज डांसिंग, तो मुझे भी यू नो आई लाइक्ड डांसिंग. तो लाइक आई सेड आई एम स्टूडियस पर्सन थी मैं, कुछ भी पढ़ती थी याद आ जाता था. तो ऐसा था मेरा, मतलब वो मेमोरी जो था, मैं कोई भी डांस स्टेप देखूंगी मैं एग्जैक्ट कॉपी कर सकती थी. तो मैं एग्जैक्ट कॉपी करती थी और फिर मैं डांस करती थी. एंड वाओ सीमा यू आर गुड डांसर. वो करते करते एक ये हो गया कि अच्छा मैं अच्छा डांसर हूँ, तो मैं डांस करती हूँ. तो वही मतलब देख देख के मैंने सीखा. एंड आई नॉट से नहीं, मैं बोलती हूँ, मैं बोल दे रही हूँ कि आई वॉज नॉट वेरी प्रिविलेज व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डांस क्लासेस. फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं मिला, एंड ऑल्सो मॉरली, बिकॉज माई डैड ही थॉट दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ाई करो तो सब ठीक होगा, ओनली पढ़ाई पढ़ाई. तो या दैट सपोर्ट आई थिंक लैक्ड. तो अभी मतलब कभी सोचे आप हाँ कि मुझे डांस कंपटीशन में जाना चाहिए, बड़े बड़े स्टेज, आपने कभी सोचा है? अब मैं अभी भी सोचती हूँ. आई हैव दिस थिंग, अभी मैं बता रही हूँ तुम्हारे पॉडकास्ट में, शायद मैंने किसी को ये बात बताया होगा. आई वांट टू गो एंड डांस मॉम्स. मॉम? जब मैं I'll get married and I'll become a mom, तो I want to try. अभी नहीं पता ये कब होगा, okay, but I have this thing. देखो मेरा, देख रहे मैं कितना प्लानिंग कर रही हूँ, होगा कि नहीं. आप मॉम बोला मैं थोड़ा अच्छा, आपने कुछ टाइम पहले आपने मिस दीमापुर में आपने कम्पीट किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वंडरफुल एक्सपीरियंस. मुझे तो पहले मतलब ये क्या चीज हो गया था कि one of my acquaintance, एक दीदी, she said सीमा मिस दीमापुर competition is happening, auditions चल रहा है, तुम दो. हम बोला अरे नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, because obviously you know I have a cute height, तो eligible भी नहीं हूँ मैं. बट आई वाज लाइक ठीक है, मेरे अंदर ये चीज है कि ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता है देख लेंगे, देखा जाए, जस्ट गिव इट अ ट्राई. तो मेरे अंदर ये है, एंड आई रियली फील हैप्पी अबाउट इट. तो मैं गई एंड देन आई ऑडिशन फॉर इट एंड आई गॉट सिलेक्टेड. आई वाज लाइक ब्रो व्हाट डिड हैपन, हाउ डिड इट हैपन. तो फिर द जर्नी स्टार्टेड एंड आई एम हैप्पी दैट 27 तक एज बार था कि आप 27 तक ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड लास्ट ईयर आई वाज लाइक 27. तो लास्ट मौका था एंड आई टुक द मौका एंड आई पार्टिसिपेटेड. बहुत ही बढ़िया जर्नी था. आई फील लाइक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड द पार्टिसिपेंट्स जो लोग थे वहाँ पे, दे वर वेरी फ्रेंडली. आई मीन लाइक कॉम्पिटिशन था, लेकिन जो हम लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया. यू नो आई वाज द एल्डेस्ट वन देयर. हाइट में सबसे क्यूटेस्ट, बट एज में सबसे एल्डेस्ट. आई रिमेम्बर दे वर 16, 17, 18, 20 years, बट मैं थी 27. सो लर्निंग एक्सपीरियंस था. बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत ब्रांड से. फिर मुझे मौका मिला टू यू नो टू कोलैबोरेट विद देम. सो या विन-विन सिचुएशन. तो फिर से फ्यूचर में कंप्लीट करना है फिर कैसा? नहीं, आई एम डन, बस ये हो गया. पेजेंट इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट, ये मुझसे. आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु वांट टू यू नो, दोज हु आर टॉल एंड दोज हु वांट टू रिप्रेजेंट ब्यूटी विद अ वॉइस. इट्स गुड, बट आई थिंक पेजेंट इज नॉट माय टाइप्स. सो मौका मिला, आई डिड, खत्म, एक्सपीरियंस्ड. अच्छा, अभी आपका फैमिली में कौन कौन है, कौन आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता है मतलब व्हिच लाइक, मतलब किसी भी चीज में हो, चाहे आपका कंटेंट क्रिएशन में हो, आपको अपनी आपका लाइफ में अगर कुछ और करना हो, उस सब चीजों में. सो एज ऑफ नाउ वी आर 4 of us, my dad, me, my younger brother and my grandmother, my dad's mother. So and when it comes to support, I think sub 3 of them are like supporting me in their ways. Like my dad, मेरे पापा strict है, and but he would never tell me कि ये कपड़ा मत पहनो, ये बाहर मत जाओ. कभी कभी because I work also, and then कभी कभी ऐसा होता है कि संडेज को मुझे टाइम मिलता है, तो my dad will never say कि आज संडे है, आज घर में बैठ के काम करो. ऐसा नहीं, would never say me that कि ये understands. तो ये जो understanding होता है, I feel like बहुत सारे parents समझ नहीं पाते, but my dad is like you go, you do your thing. He has never stopped me when it comes to wearing clothes also, this also, you know. And I think my dad supports me in that way, and my brother, when it comes to his support,
you know how it is, right? Brother siblings का एक relationship, कभी कभी मैं vlog करती हूँ, भाई आ जाएगा, हाँ। आप story को देखने को मिलता है, right? हाँ, Sometimes he will just देखा है। disturb me, but कभी कभी ऐसा भी होता है because I don't have a personal vehicle, I'll tell भाई मुझे थोड़ा drop कर दो, वो drop कर देगा. Sometimes even though he's younger than me, he will give me pocket money कि अच्छा दीदी जाओ, आज तुम ऑटो से चले जाओ, you know that thing. And coming to my grandmother, I'll tell you how she supports me. It's like काम है घर पे, right? And we don't have a help. तो कभी कभी क्या होता है, मेरा हिस्से का काम भी sometimes she helps me. तब क्या होता है, जब वो मुझे हेल्प कर देती है तो मुझे टाइम मिल जाता है for content creation या फिर any other thing I want to do. So I think 3 of them are also helping me in their possible ways. तुमने friends के बारे में तो नहीं पूछा, but I'll tell you, my friends also plays a very important role here. They have been supporting me. कैसे कैसे करके भी like they have been there. So both my friends and family and obviously my community, they are, अगर वो नहीं होते तो शायद the social professor नहीं होते. हाँ। They made me who I am today, the social professor. मैंने ऐसे ही नाम रख दिया था, but ये नाम को जो उन लोगों ने जो एक personality बनाया, I think the biggest portion of support comes from my community. So guys, आपका मैंने देखा, आपका जो फ्रेंड्स आपको जो सपोर्ट करते हैं, ये मैंने होली में देखा था। होली में हाँ। how? मैं सोचा था आपसे बात कर, लेकिन वही अच्छा you were there? हाँ। Which होली? ये लास्ट ईयर वाला, Last year वाला जब जो आप that, माथा में से बांध के और चले। this year वाला इमरान, this year दिस ईयर था। हाँ, ये DDSC में हुआ था. हाँ पता है, मैं भूल गया last year। this year. अच्छा हाँ दिस ईयर था, दिस Yeah, ईयर yeah. हाँ। तो वैसा टाइम मैं सोचा था आपसे बात कर, लेकिन वही मैं बोला ना हाँ, डर। nervous. तो बाद में मैं देखा आप जब स्टेज से नाम गए तो मैंने देखा आप वीडियो बना रहे, तो मैं जब बात की, फिर मैं अच्छा अभी आप रिकॉर्ड करें फिर डिस्टर्ब होगा। तो आपका साथ दोस्त बहुत था, तो ऐसा कैमरा पकड़ा हुआ है, आप डांस कर रहे हैं, वहां पे झगड़ा हो रहा है, सब आदमी जमा हो गया, लेकिन वो कैमरा नहीं छोड़ रहे। हम लोग वो बोल रहे थे कि भाई झगड़ने दो, हम लोग डांस करते हैं. So it was like that. मैं इस साइड आप लोग था, उस साइड झगड़ा हो रहा था, मैं उस साइड था, तो मैं चाह रही सब यहाँ पे जमा हो रहा है, वो कैमरा क्यों नहीं छोड़ रहे? वीडियो खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग लाइक अरे झगड़ा तो होता ही रहेगा, एक गोली मारो झगड़ा, हम लोग डांस कर लेते, उसके बाद खत्म करके हम लोग गए फिर झगड़ा देखने रोज. मैंने देखा था उस टाइम। हाँ सपोर्ट तो है, हाँ सपोर्ट कैमरा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। होना चाहिए. अच्छा, हर लड़की की लाइफ में कोई आता है, फिर चला भी जाता है, या फिर कोई आके रह जाता है। तो कभी आपका लाइफ में कोई ऐसा लड़का है जो आया हो, या फिर अभी हो, या फिर आके चला गया, ऐसा कोई है? हाँ आया फिर चला गया. आया फिर चला गया, कैसे? I feel like okay, so basically like I said, my dad is a strict man, but he has always supported me financially. अभी भी बोलते कि अगर if you want to study, you know, I'm there to support you, right? So but my dad is not an emotionally available person. He's not emotionally intelligent person, and I don't mind saying this, okay, because mental health एक ऐसा चीज है जिसके बारे में awareness बहुत कम है, and India में ये चीज है कि parents है तो भगवान है. I'm so sorry to break that to you कि I don't believe in this. पेरेंट्स है तो क्या हुआ, दे आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे, दे कैन आल्सो मेक मिस्टेक, राइट? तो ठीक है, उन लोगों के टाइम में ये अवेयरनेस नहीं था, बट अभी हम लोग सीख रहे जान रहे, तो अभी मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, माय डैड इज नॉट एन इमोशनली अवेलेबल मैन. तो जब घर में यू डोंट गेट दैट लव, यू गो लुकिंग फॉर दैट लव आउटसाइड, एंड जब आपको खुद ही नहीं पता होता है कि हाउ डज ट्रू लव लुक्स लाइक, और हाउ डज सेफ लव लुक लाइक, जो भी मिलता है यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, एंड यू नो. तो मैंने भी यही किया. I was in a very very bad toxic relationship for 7 years, and it was very abusive. It was abusive emotionally, mentally, physically, and I realized धीरे धीरे, because जितना भी हो जाए तुमको ये आएगा अंदर कि हाँ कुछ तो गलत है, right? Even though I don't know how a safe love looks like, feels like, क्योंकि मुझे नहीं मिला वैसा, you know, नॉर्मल वाला भी. अगर कोई मेरे लिए बेयर मिनिमम भी कर देगा, I'll be like worship, okay? So ऐसा है. But then धीरे धीरे पता चला कि no, this is not right, something is not right. You are watching, मैं देख रही हूँ सबके, my friends also are in a relationship, उनका ऐसा नहीं हो रहा. तो why am I suffering? I'm in a relationship, I'm not in a relationship to suffer, right? To cry all the time, to feel so demotivated and so devastated. And ये हुआ, तो बाद में पता चला कि this is not right. So yeah, I think I realized and then तो I मतलब आप लोग मिले कैसे? मतलब ठीक है, चला तो क्या, समझ में आया ना, कैसे मिले आप? It was always, I think, online. ऑनलाइन? It's just a hi from Facebook, अच्छा, and then अच्छा. we met, and then it was- यही का था? yes, yes. अभी कभी कभी मिलता है, बातचीत होता है? No, for me it's out of sight, out of mind, and I think खराब चीज को बाहर कर देना बाहर कर देना चाहिए. चाहिए। Yeah. तो अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब
फ्यूचर प्लानिंग, हाँ, कब शादी करना है, क्या करना oh है my god, शादी तो अभी I don't know. My honestly I'll tell you what are my plans. I want to study, I want to clear my UGC net जो मैं 75 days challenge के टाइम से ट्राई कर रही हूँ. I want to clear that and I want to work. I want to मतलब मुझे कंटेंट क्रिएशन में अच्छा से करना है. हाँ. अभी भी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. I feel like I'm still trying to explore many things and अभी भी पूरा तरीके से I feel like मैं I did not reach that level. तो मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा काम करना है. Then I want to travel a lot. I want to make memories. I want to travel. That is my plan. तो मतलब शादी आपको कैसे करना है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किस टाइप का? I feel like I'm not a married, arranged marriage types. मुझे growing up बहुत सारा बॉलीवुड मूवीज देखा है मैंने. हाँ. अभी भी मैं मूवी पगलू हूँ तो मैं वही प्यार एंड ऑल. तो I feel like if I'm not able to love that person, if I'm not in love with that person, I'll not be able to spend my entire life with him. So love marriage it is. But अभी का सिचुएशन देखे तो लग तो नहीं रहा है. So I don't know. तो ड्रम में डाल के फेंक दे तो? नहीं, I mean like I'll never do that. मैंने देखा है, इंटरनेट पे है ऐसा. हाँ, ये तो बहुत मतलब so many things are coming हाँ. up. तो वो समझ में नहीं आता कि you know if you अगर आपको पसंद नहीं है तो you just tell them, हाँ. just deal with it. Who has even given you the right to take somebody's life away, right? बहुत ही mad कुछ हो रहा है, but I don't know. मुझे ये सही लगता है. मतलब नहीं, मतलब वैसा सही नहीं, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं ना, जिसको जब मरना हो तो मरते ही है ना, तो शायद उसका लिखा है वैसा था, तो फिर क्यों उसको पनिश करना, मुझे ये समझ में नहीं आता. मतलब I didn't get you like. नहीं मतलब सब बोलता है ना कि अगर कोई एक्सीडेंट से मर जाए तो लोग बोलता है ना कि हाँ इसका किस्मत में ऐसा लिखा था ना, मतलब जिसको लोग बोलते हैं अच्छा, कि you mean कि अगर तो कोई ये तुमको नेचुरल मार है ना दे, शायद, तो फिर कैसे नेचुरल? क्यों लोग अगर murder you, हाँ, is that तो natural? शायद मेरा आज आखिरी दिन हो, शायद इसलिए मरा हो. तुम अगर ऐसे टाइप से मर जाते हो हाँ. कि इट वाज लाइक हाउ मोटिव नहीं था, हाँ. हो गया एक्सीडेंट. इज लाइक हाँ. कोई तुमको जानबूझ के नहीं कर रहा है, राइट? हाँ. तुम एक्सीडेंट से मर गए या फिर तुमको सिकनेस हो गया था, हाँ. बाय गॉड ऐसा, मतलब कोई भी, राइट? बट अगर किसी का एक मोटिव है तुमको हार्म पहुंचाने का, तो दे डोंट हैव एनी राइट टू हार्म यू इन एनी वे. दैट इज व्हाई वी हैव एक सिस्टम है ना हम लोग का. नहीं वही मैं समझता है सिस्टम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि उसको अगर उसने अगर उसको मर्डर, if you want to do anything to him, he will be fine. कोई केस हाँ चलेगा. मुझे ऐसा लगेगा शायद आज मेरा मरने का दिन था तो मार दिया, मुझे ऐसा लगेगा. अगर ऐसा ही अगर तुम्हारा सोच है, एंड अगर सोसाइटी में ऐसा ही हो गया, तो तुम सोचो अगर ऐसा ही सब लोग सोच रहे तुम्हारे जैसा, हाँ. एवरीबॉडी विल बी किलिंग ईच अदर फॉर एनीथिंग. नहीं मारेगा ना, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया हुआ है. ऐसा नहीं है वो, लेकिन सोच तो है ना. तो हम लोग को वो हो जाएगा ना कि अच्छा हम लोग तो किसी को भी मार सकते हैं, वो उसका टाइम है मरने का. अच्छा, गेटिंग इट? हाँ, पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगा इसीलिए. शायद गलत सोच रहे हैं. हाँ, तुम गलत सोच रहे हो. नहीं सोचना मुझे टाइम लगता है, नहीं बहुत कुछ सोचता है मैं. नहीं, हाँ, ऐसा छत पे खड़ा है ना, हाँ, कूद जाता हूँ. that intrusive thoughts, हाँ आता है. कैसे आता है. कि किस चीज में है? पानी, when I want to dive, jump. स्विमिंग करना था? नहीं आता है. आई थिंक सबके अंदर होता है ये इंट्रूसिव थॉट्स आता है, एंड आई थिंक बट वी नीड टू फाइट इट. नहीं करना है कभी भी. डोंट गिव इन टू इंट्रूसिव थॉट्स. मैं बहुत अजीब चीज सोचता है टाइम. अच्छा, ये मतलब आप साउथ मूवी देखते होगा, उसमें से आपको एक्टर कौन सा पसंद साउथ का? धनुष मुझे बहुत पसंद. आई लव व्हेन धनुष स्पीक्स इन हिंदी. रांझना, ओह माय गॉड. हाँ, वो मूवी बहुत बढ़िया था. एंड देन अनदर वन व्हिच केम लाइक तेरे इश्क में, आई थिंक वो उसमें उतना मजा नहीं आया मुझे. नहीं एक्चुअली मुझे ये तुम स्टोरी वोरी छोड़ दो, लेकिन जो धनुष हिंदी में बोलता है ना बात, माय गॉड, आई हैव अ थिंग फॉर धनुष स्पीकिंग हिंदी. सो अब कौन उठे कहे इश्क करे. नहीं तो मुझे वो बोलता है द वे ही स्पीक्स, आई लव इट. अच्छा, तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? My favorite movie is Laila Majnu. I can watch this movie like 100 times and अभी भी I don't know, I've lost count कि मैंने कितना बार ये देखा है. So yeah. मतलब उस मूवी से आपको मतलब क्या सीखने को क्या मिला है? I don't know about what सीखने को मिला, but the way the director has shown, you know, you start liking someone. आप मजाक में किसी के साथ हम बोलने चाहिए क्या ही हो जाएगा, जो बोलती है वो, अरे चलना क्या हो जाएगा, देखते हैं. एंड देन द ट्रांजिशन जो होता है कि दे बोथ स्टार्टेड डेस्टिनी, हाउ डेस्टिनी brought them together and they started as a joke, but that genuine likeness, and then कैसे you know the guy falls in love, Kaz, and then does not matter कि वो है कि नहीं, Laila is there or not, but his love is like, there's a song ना कि this Laila Majnu, मेरी लैला में, then he says that यहाँ पे भी she is like divine and वहाँ पे भी she is divine. So that love, you know, it is so rare at this अभी की generation में, you know. अभी तो नहीं मिल सकता. नहीं मिलता because yes, you know, we can't compare also because so many things are happening, but that the love they have shown there is like
तो उसी की वजह से आई थिंक आई लव दिस मूवी. अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? Actress would be Deepika Padukone. I love her. I just love her. I don't know why I love her, but I just love her. When it comes to actor, ऐसा कोई मेरा फेवरेट एक्टर नहीं है, बट या आई थिंक अगर चूज करना पड़े तो आई थिंक आई गो विद रणबीर कपूर. आई लव द वे ही एक्ट्स. या तो आपने लास्ट टाइम एक स्टोरी भी छोड़ा था जिसमें आपने कहा था आपको साउथ इंडियन गाय चाहिए, ये सच है मतलब, या फिर आपने ऐसे ही छोड़ा? ये ना आई हैव समथिंग फॉर साउथ इंडिया. आई डोंट नो क्या है. आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट. ऐसा नहीं है कि चाहिए ही साउथ इंडियन नहीं. तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ शायद. मुझे नहीं पता. शायद चाहिए होगा और शायद नहीं चाहिए होगा. दिस स्पॉन्टेनियस सीमा स्पीकिंग इन द स्टोरीज. तो आई डेफिनेटली नो हैव समथिंग फॉर साउथ, बट क्या है नहीं पता. अगर आप लोग का जीजू साउथ इंडियन आ गया तो यू नो. अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में आई लव स्वीट, बट नॉट द टिपिकल रसगुल्ला. Pastry, chocolate, ice cream. I can never say no to ice cream. I love eating ice cream. So yeah, ice cream it is. और जैसे कि आप नागालैंड से हो तो आपको नागा फूड में सबसे ज्यादा कौन सा क्या पसंद है? I feel so bad saying this, but I don't have a taste for Naga food. मुझे बहुत मन होता है खाने का, but because of a incident childhood में मैंने कुछ नागा फूड ट्राई किया था, पॉटलक था, तब मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया था. एंड तब से डर लगा मुझे. वो डर बैठ गया कि अगर मैं ये खाऊंगी तो उसकी वजह से मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रही हूँ. एंड इफ आई डोंट एक्सप्लोर तो मुझे पता नहीं कि क्या मुझे पसंद है. सो इट्स लाइक दैट. एंड आई फील लाइक आई एम मोर इनटू मसाला. तो नागा फूड आर वेरी हेल्दी, वेरी फ्लेवरफुल, बट इतना मसाला नहीं है. तो आई थिंक दैट टेस्ट बैठता नहीं है मेरे लिए. तो डर भी है एंड माई टाइप भी. बुक्स ज्यादा पसंद है या मूवीज? ऑब्वियसली मूवीज. मूवीज. या एनी डे एंड एवरी डे मूवी ओवर अ बुक. बट रीडिंग बुक इज इम्पोर्टेंट. मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ना. ट्राई कर रही हूँ अभी भी. कौन सा ज्यादा पसंद है, मतलब साउथ मूवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कौन सा आपको कौन सा ज्यादा मैं पसंद ना है? ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ भी देख लेती हूँ. कुछ भी? हाँ, मुझे देखने मन है. एंड अगर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आई डोंट रिमेम्बर मैंने कितना मूवीज देखा है. मैंने सबटाइटल्स लाइक ऑब्वियसली लैंग्वेज डज नॉट मैटर. वो बैरियर होता ही नहीं है. तो मैं कुछ भी देखती हूँ. देखना है मैंने. मुझे आई वांट टू नो द स्टोरी. बस ये स्टोरी जानना है मुझे बस. गाना सुनना पसंद है? यस. किस टाइप का? सैड, चटपटा, 90s? गाने से कुछ याद आया. क्या? सो आई डोंट. मुझे लगता था कि आई डोंट हैव अ टाइप इन सॉन्ग. अगेन मैं कुछ भी सुनती हूँ. मैं कभी एकदम यू नो चटपटे, बट देन अगेन आई एम लाइक लिसनिंग टू वेरी सैड सॉन्ग. बट देन रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड. मेट अ फ्रेंड नहीं होता. आई मेट समवन एंड नाउ आई कंसीडर हिम एज अ फ्रेंड एंड ही इज इनटू सिंगिंग एंड स्टफ. तो फिर उसने मुझे बताया कि अरे सीमा, यू आर इनटू early 20s, early 2000s or early 20s, however you call it, love songs. हाँ. तो शायद that is my genre. आपको मतलब लव मैरिज करना है या फिर अरेंज मैरिज? My dad is sitting there. I feel like I'm not arranged marriage types. Okay. I've watched hundred of movies, love songs, and I feel like if I'm not in love with somebody, I can never imagine my life with them. So obviously love marriage. बट लेकिन अभी मैं बोल रही कि अरेंज मैरिज नहीं करना है. लेकिन हाँ. भगवान ये करते हैं मेरे साथ. मैं जो बोलती हूँ कि नहीं करना है, भगवान मुझे कहते हैं अभी तुम वो ही करोगी. उल्टा उल्टा मतलब अभी बोले मुझे ये नहीं खाना है, अभी तुम वही खाओगी. तो अभी ये जो कुछ क्रेजी हो रहा है मेरे साथ, तो आई डोंट नो. बट भगवान जी प्लीज लव मैरिज इट इज प्लीज. सो सुन गया खुले आसमान के नीचे. प्लीज. अच्छा, मतलब आपको क्या 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 क्वालिटीज चाहिए लड़कियां में? बहुत लंबा लिस्ट है. लेकिन फॉर स्टार्टर्स आई नीड टू बी अट्रैक्टेड टू द person, right? If I'm not physically attracted, तो मेरा जमता नहीं है. हाँ. Now you guys might think यार सीमा दीदी आप क्या बोल रही हो, because अभी ऐसा बना दिया ना हम लोगों ने कि अरे इंसान अच्छा होना चाहिए, does not matter. नहीं, for me it matters. क्योंकि you know these days so much of affairs happening, this happening. हाँ. If you are really attracted towards your partner, you will not even want to look at anybody. So I want to be really attracted towards my partner, and that attraction can be a physical, mental level, but our physical level is very important, and then he needs to inspire me. ऐसा नहीं हो सकता है कि यार आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय हिम. आई नीड टू बी इंस्पायर्ड. अगर वो मुझे इंस्पायर ही नहीं करता, आई थिंक अट्रैक्शन ही नहीं होगा. एंड देन ही शुड बी इमोशनली अवेलेबल एंड ऐसा नॉन चैलेंट नहीं होना चाहिए. लाइक आई एम टॉकिंग, ही शुड ऑल्सो टॉक. लाइक आई नो आई विल टॉक अ लॉट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वॉल से बात कर रही हूँ. एक रिस्पॉन्स आना चाहिए. क्यूरियस होना चाहिए, राइट? ही नीड्स टू बी क्यूरियस अबाउट मी, माई एग्जिस्टेंस, राइट? So yeah, and I will not say कि मुझे loyal, caring चाहिए, because these are the bare minimum. अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो हम लोग नहीं बोल सकते मुझे लॉयल बन जाओ. अरे भाई
what is even whole idea about being in a relationship? These things are like bare minimum that should be there by default. तो डर लगता है किसी चीज से I feel कि the डर of being alone, तो मुझे वो डर लगता है. I like alone in the sense of lonely वाला feeling, the feeling of void, जो खाली खालीपन है, उससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है. और भूत प्रेत सांप वगैरह सब कुछ वो तो है, but nothing can beat the डर of for me being lonely. So I think that is number one. उसके बाद तो लग रहा है भूत से डर लगता है, पानी से डर लगता है, हाई से डर लगता है, कितना कुछ से डर लगता है. देखा है कभी भूत देखा है या फिर किसी का अंदर आते हुए देखा है? I'll tell you, I'm very vulnerable, a very vulnerable person when it comes to energies. बहुत जल्दी मैं feel कर लेती हूँ. Like I'm sitting with you and I can tell you this guy is a very light guy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे बात करके. My energies, I'm feeling very light and I'm feeling very happy, jolly. Okay, but कभी-कभी ऐसा होता है ना इमरान, you talk to somebody and then you feel so drained. अरे यार ये क्या बोल दिया? इतना you will feel drained. That is also energy. तो एनर्जी होता है राइट एवरीवेयर. मैंने भूत देखा नहीं है, बट आई फेल्ट रियली हैवी इन सम प्लेसेस एंड देखा नहीं है वो भी नहीं बोल सकते. कभी कभी लगता है कि समथिंग पास्ट, बट अगेन हम लोग कंफ्यूज हो जाता है कि वी आर लाइक आर वी श्योर कि ऐसा हुआ. एंड सो देखा है कि नहीं, आई कैन नॉट गारंटी, बट आई फेल्ट इट. आई फेल्ट द प्रेजेंस, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज. सो अब ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, काला जादू ये सब होता ही? आई फील लाइक होता है. अगर अच्छा चीज होता है तो खराब चीज भी होता है. डुअलिटी, राइट? डुअल कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर. तो मतलब जैसे कि मूवीज और रील्स में दिखाते हैं कि बंगाली लोग काला जादू ये सब, तो हम लोग ऐसे ही बदनाम है. ओके, सब कम्युनिटीज में होता है ये काला जादू, कम बहुत सब में होता है. आई स्टार्ट नेमिंग द कम्युनिटीज ना हो गया ये तो तुम्हारा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा. बट आई डोंट नो व्हाई बंगाली गर्ल्स स्पेशली, राइट? वी हैव ब्यूटीफुल आईज एंड वी वेयर काजल एंड वी लुक ब्यूटीफुल. Try to appreciate our beauty and compliment us, not tell कि काला जादू stuff happening. I don't know किसने start किया ये भाई. I don't know. Whoever you are, very wrong person you are. तो अच्छा, काला जादू मतलब जो करता है ये मतलब बुरा के लिए करता है, तो मतलब वो होता है, सच में होता है? मतलब ऐसा मैंने सुना है कि मतलब किसी को मतलब दो सेकंड भी नहीं लगता है, जिंदा मार देता है ऐसा. दसों भी से ना काला जादू, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना ये मैजिक का, इट्स बोथ व्हाइट एंड ब्लैक. इसमें क्या हो जाता है, अब अगर आप ये मैजिक यूज करते हो टू हार्म समबडी, टू हर्ट समबडी, दैट बिकम्स काला, ब्लैक. एंड अगर आप वही मैजिक किसी को हील करने के लिए हेल्प कर यूज कर रहे हो, दैट बिकम्स व्हाइट. सो वही है. सो Imran has earned brownie points because he got me this, and I love people who bring gifts for me. Does not matter छोटा बड़ा, but मेरा ये चीज है कि अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, खाली हाथ कैसे मिल सकते हो भाई? एक हैप्पी डेंट भी लेके जाओ, राइट? मुझे अजीब लगता है कि खाली हाथ गया तो मतलब एक होता है ना. Yeah, and since I'm a guest in his podcast, he gave me this. I'm so happy and I really loved this experience. मुझे बहुत अच्छा लगा इमरान that you came. Whatever you're doing great, and I wish you all the luck. आप और भी ज्यादा क्रिएटर्स से मिलो. I wish आप रणवीर अलाहाबादिया से मिलो कभी. आप इतने मतलब you grow so high in your career and everything that you get a chance to interview him and get interviewed by him. अगर मैं उस लेवल पे गया तो और डर के मर जाएगा. उधर ही सो जाएगा. तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इंटरव्यूअर से क्वेश्चन करते हैं. तो आपको कैसा लगा सोशल प्रोफेसर से मिलकर? बहुत ही अच्छा लगा और मतलब एक खुशी हुआ कि हाँ मैंने आपसे आपका टाइम मांगा, आपने दिया. वैसे तो हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहली बार हम लोग मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड नहीं डरा हुआ है, अभी भी ये डरा हुआ है. आई एम नॉट स्कैरी गाइस, आई एम वेरी क्यूट लुकिंग लिटिल गर्ल. नहीं है, लेकिन मतलब है नहीं मतलब मैं डरा हुआ है. मतलब ऐसा होता है, मैं किसी के साथ वीडियो बनाना आता है तो मैं डर जाता. हाँ बस खत्म, डर जाता. लेकिन तुम करते हो, राइट? हाँ, तुमने डर के व्हिच नंबर वीडियो इज दिस? 7 या 8 होगा. सी, तो डर के आगे इमरान का वीडियो है. ओ अच्छा, मेरा वीडियो है. डर के आगे इमरान का वीडियो है. एंड ऑल द बेस्ट इमरान. एंड आई विश कि हम दोनों को बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिले आफ्टर दिस वीडियो. Those who are from my community, please follow this guy. He is doing a wonderful job. He is a very hardworking guy. Okay, fitness influencer. मैंने भी बोला था कि इमरान मेरा एक डाइट प्लान बना दो ना, कैसे ये करना है. अभी जब मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, but I'll get back. मैं तुम्हें compete करने वाली हूँ. I'm going to enter the fitness in vlogging also. Just kidding. But yeah, you're doing great and thank you so much for having me. Wonderful. And I think that's wrap. एक और छोटा चीज, मतलब वीडियो एंड आप ही कर दो.
हाय गाइस, दिस इज योर सोशल प्रोफेसर, दिस इज इमरान शेख व्लॉग्स। आज हम दोनों ने मिलकर पॉडकास्ट एक किया है एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ओके, मैं डेब्यू पॉडकास्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, दिस इज माय डेब्यू एंड दिस इज व्हाई, दैट इज व्हाई इट्स वेरी स्पेशल। फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। एंड मैं कितना बात कर रही हूँ, होस्ट चुप हो गया, मैं नहीं, बात कर रही हूँ। मतलब मैं किया है लेकिन मतलब सब लड़का लड़का था ना तो Oh, I am the first girl in his podcast. I was feeling shy, but ठीक है. I think it was lovely working with you. Let's do a like this for your video. ओह सॉरी, अरे मैं जेंजी हूँ लेकिन ये हो रहा है, चलो। I mean ये जेंजी ज्यादा है मुझसे, बट फिर भी देखो। मैं बोला डरा हुआ है। Let's say bye bye together. Thank you so much, Imran, for coming एंड in my video. What's up, podcast? I don't get confused, guys. And yeah, I think you want to say something? तो गाइस, एंड मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मतलब दीदी की साइड से देख रहे हो प्लीज प्यारा सा कमेंट करना। एंड जितना लोग उनके साइड से देख रहे हो, प्लीज एक क्यूट सा कमेंट करना। हाँ हाँ, क्यूट सा और एक प्यारा सा करना। और एंड मैं डरा हुआ हूँ तो बाकी टाइम में मैं इंट्रो भी दे देता हूँ, आउट्रो भी देता हूँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक शेयर, हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉरी, अरे लाइक यार ये क्या होगा ये लड़के नहीं, वो कर दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। का। बाय। बाय। बढ़िया था। यस, ये शुड बी कैंडिड, कैंडिड पसंद है लोगों को।